अस्सलाम वालेकुम द ग्रेट मैथ एकेडमी में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज के इस लेक्चर में हम सेकंड ईयर मैथ की एक्सरसाइज 3.2 को स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 3.1 में बेसिकली हमने डिफरेंशियल्स को डिस्कस किया था। उसमें हमने इंटीग्रेशन का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया और एक्चुअल में जो इंटीग्रेशन स्टार्ट हो रही है आपकी वो एक्सरसाइज 3.2 से स्टार्ट होगी। तो पहली चीज़ कि इंटीग्रेशन का जो नोटेशन है, ये जो साइन है वो क्या होता है। देखिए, हमने डेरिवेटिव में डी, अगर आपके पास वाई फंक्शन गिवन है ना और वाई का आपने डेरिवेटिव लेना है तो उसको हम इस तरह डिनोट कर रहे होते थे। ठीक है, या हम इसको लिखते थे एफ डैश ऑफ एक्स, या हम इसको वाई वन भी कहते थे। ठीक है, या आप अगर यहाँ पे वाई दिया हुआ है तो आप यहाँ पे वाई डैश ऑफ एक्स भी कह सकते थे। ठीक है, तो ये डेरिवेटिव की कुछ नोटेशंस थी। ठीक है, अब अगर आपके पास कोई भी फंक्शन है, ठीक है, और उसका जो वेरिएबल है वो एक्स है, तो आप अगर इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं तो इंटीग्रेशन का जो साइन है ये आप इस तरह इसको डिनोट कर रहे होते हैं। मतलब कि आप बड़ा सा एस यहाँ पे लिखते हैं और जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट से आप ले रहे होते हैं उसको आप यहाँ पे डी एक्स की फॉर्म में लिख रहे होते हैं। मीन कि अगर आप एक्स की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट कर रहे हैं तो यहाँ पे आप डी एक्स लिखेंगे। अगर वाई की रिस्पेक्ट से अगर आप इंटीग्रेट कर रहे हैं तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, डी वाई लिखेंगे। और ये जिस फंक्शन को आप इंटीग्रेट कर रहे होते हैं उस फंक्शन को हम कह रहे होते हैं इंटीग्रैंड। ठीक है, और ये जो आपके पास है ये इसको आप क्या कह रहे होते हैं, इसको आप कहते हैं साइन ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, अच्छा, अब इसका ना कोई आपके पास आंसर आएगा। अब इसका जो आंसर आएगा उसको आप फर्ज करें यहाँ पे डिनोट कर दें कैपिटल एफ ऑफ एक्स के साथ। और जो भी आप फंक्शन इंटीग्रेट कर रहे होंगे उसका जो भी यहाँ पे आंसर आएगा उसके साथ आपने एक कांस्टेंट सी भी ऐड करना है। और इस कांस्टेंट सी को हम क्या कह रहे होते हैं, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये सी हम क्यों लिखते हैं, देखिए हमने लास्ट लेक्चर में एक चीज़ डिस्कस की थी कि जो इंटीग्रेशन है वो बेसिकली इनवर्स प्रोसेस होता है डेरिवेटिव का, या आप इंटीग्रेशन को एंटी डेरिवेटिव भी कह सकते हैं। अब अगर आपके पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू 2x+10, ठीक है, अब इसका जब आप लेंगे ना डेरिवेटिव, ठीक है, मीन के जब आप डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करेंगे तो वो आपके पास सिंपल क्या आएगा, देखिए टू कांस्टेंट है उसी तरह आएगा, एक्स का जब डेरिवेटिव लेंगे वो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और 10 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। तो ओवरऑल ये जो फंक्शन लिखा हुआ है इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, सिंपल 2 आ जाएगा। अब अगर आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास दोबारा यही फंक्शन आना चाहिए। ठीक है, तो देखें अगर आप इसको इंटीग्रेट करें तो ये आपके पास आएगा 2 dx आएगा, आपके पास फंक्शन ये है। अब अगर इसको आप लिखें, ये हम नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है उसमें हम डिस्कस भी करेंगे, अगर आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास ये कुछ इस तरह होगा। और 1 की जो इंटीग्रेशन है वो आपके पास क्या होती है, सिंपल x होती है। तो इसकी जो इंटीग्रेशन है 2 की वो सिंपल क्या आ गई है, 2x आ गई है। लेकिन अब जो आपके पास जो ओरिजिनल फंक्शन था y इज इक्वल टू एक्स प्लस 10, अब इसमें 10 भी है। तो जब आपने इसको इंटीग्रेट किया तो साथ एक कांस्टेंट 10 भी आना चाहिए। अब ज़रूरी तो नहीं है यहाँ पे कि आपका यहाँ पे 10 होगा, 5 होगा, 6 होगा। आपको ये मालूम नहीं है कि यहाँ पे जो ओरिजिनल फंक्शन था उसमें यहाँ पे कांस्टेंट क्या ऐड हो रहा था। तो उसके लिए आप यहाँ पे क्या कर रहे होते हैं, उसके लिए आप यहाँ पे एक सी कांस्टेंट ऐड कर रहे होते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि आप सी ही ऐड करेंगे, आप इसमें C1 भी कर सकते हैं, C2 भी, A B C कुछ भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मीन कि आपने कोई भी एक कांस्टेंट यहाँ पे ऐड करना होता है। नेक्स्ट अभी हम फार्मूलाज डिस्कस करते हैं जो इस एक्सरसाइज में यूज़ होंगे, और सिर्फ इस एक्सरसाइज में यूज़ नहीं होंगे। नेक्स्ट आप इस चैप्टर की जितने भी एक्सरसाइजेज आगे हम डिस्कस करेंगे हर एक्सरसाइज में ये फार्मूलाज यूज़ होंगे। मेन के ये जो फार्मूलाज हैं ये इंटीग्रेशन के बेसिक फार्मूलाज हैं। पहला फार्मूला है आपके पास पावर रूल। आपने डेरिवेटिव में भी पावर रूल पढ़ा है, उसी से मिलता जुलता यहाँ पे भी एक फार्मूला है। देखें आपके पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ठीक है, और उसकी कोई पावर है n, और ये जो पावर के अंदर जो फंक्शन लिखा हुआ है इसका अगर डेरिवेटिव यहाँ पे लिखा हुआ है साथ, तो इसकी जो इंटीग्रेशन है वो इक्वल होती है f, आप उसी तरह लिखेंगे और f की पावर में आप एक ऐड करेंगे। ठीक है, मतलब कि आप n+1 करेंगे और इसी चीज़ को आप नीचे यहाँ पे डिवाइड भी करेंगे और साथ आप कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c भी लिखेंगे।
अब डेरिवेटिव में किस तरह का फार्मूला था कि अगर आपके पास कोई फंक्शन होता था और आप इसका डेरिवेटिव ले रहे होते थे, आप इसकी जो पावर है आप इसको शुरू में लिखते थे और पावर में से आप एक कम करते थे और साथ आप पावर के अंदर जो फंक्शन लिखा हुआ है इसका डेरिवेटिव भी साथ मल्टीप्लाई करते थे। यहाँ पे आपने क्या करना है, पहली चीज़ के फंक्शन जो लिखा हुआ है और उसकी पावर n है, फंक्शन का साथ डेरिवेटिव होना लाजमी है। ठीक है, फंक्शन का यहाँ पे साथ डेरिवेटिव होगा तो आप इस पे पावर रूल अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम एक यहाँ पे चीज़ डिस्कस करते हैं कि इसी में से ना हम एक फार्मूला नया भी बना सकते हैं। कैसे? देखें, अगर आपका जो फंक्शन है वो है x और x की जो पावर है वो n है, ठीक है, और साथ जो है वो dx लिखा हुआ है। अब फंक्शन आपका x है, x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 होता है, तो 1 यहाँ पे ऑलरेडी समझे कि मल्टीप्लाई हुआ है। तो अगर आप इस पे ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे तो देखिए फंक्शन और फंक्शन की पावर में आप एक ऐड करेंगे और जो यहाँ पे पावर होगी उसको आप नीचे यहाँ पे डिवाइड भी करेंगे। ठीक है, और साथ क्या आ जाएगा? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, ये चीज़ आ जाएगी। दूसरी चीज़, आपके पास एक फंक्शन है e पावर f और e की पावर में जो भी यहाँ पे फंक्शन लिखा हुआ है उसका डेरिवेटिव भी साथ मौजूद है। ठीक है, तो इसकी जो इंटीग्रेशन है वो आपके पास होती है e पावर f प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अच्छा, इसकी ना हम एक एग्जांपल यहाँ पे ज़रा शॉर्ट से कर लेते हैं कि अगर फ़र्ज़ करें आपके पास लिखा हुआ है x पावर 3 और आप इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो इसकी जो इंटीग्रेशन होगी, देखें पावर में आप एक ऐड करेंगे, ये आ जाएगा x पावर 3 प्लस 1 मीन के 4 आ जाएगा और इसी चीज़ को आप यहाँ पे नीचे डिवाइड भी करेंगे और साथ आ जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब अगर आप इसकी एग्जांपल देखें तो फ़र्ज़ करें आपके पास लिखा हुआ है e पावर साइन x, ठीक है, और साथ आपका cos x मल्टीप्लाई भी हो रहा है। तो देखें e की पावर f यहाँ पे क्या है? साइन x है, साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है? cos x। तो आप यहाँ पे ये वाला फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, तो इसकी जो इंटीग्रेशन होगी वो क्या होगी? e पावर साइन x और साथ आ जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये दो फार्मूला बेसिक थे, ये आपके इस एक्सरसाइज में यूज़ होंगे। इसके अलावा जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जो इंटीग्रेशन है वो भी यहाँ पे यूज़ होगी, तो वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो अगर आपके पास लिखा हुआ है साइन f, मतलब कि साइन के एंगल में कोई भी फंक्शन दिया हुआ है और उस फंक्शन का साथ यहाँ पे डेरिवेटिव लिखा हुआ है, तो इसकी जो इंटीग्रेशन है वो आपके पास होती है माइनस कॉज f प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जो साइन का डेरिवेटिव था वो सिंपल कॉज x था, ठीक है, लेकिन साइन की जो इंटीग्रेशन होगी वो माइनस कॉज होगी। ठीक है, अच्छा, इसी तरह अगर आपका यहाँ पे लिखा हुआ है cos f और f का जो डेरिवेटिव है वो यहाँ पे साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसकी जो इंटीग्रेशन होगी वो इक्वल होगी साइन f और साथ आ जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। नेक्स्ट आपके पास फार्मूला है, अगर लिखा हो tan f और f का डेरिवेटिव साथ लिखा हो, तो इसकी जो इंटीग्रेशन है वो इक्वल होती है माइनस नेचुरल लॉग cos f प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब ये जो लिखा है हमने फार्मूला, इसमें ये नेचुरल लॉग आ गया, ये कैसे आया है? इसमें हम एक और फार्मूला भी यूज़ करते हैं। देखें, अगर आपके पास लिखा हो डिनोमिनेटर में कोई भी फंक्शन लिखा हो और इस फंक्शन का डेरिवेटिव नोमिनेटर में लिखा हो, तो इसकी जो इंटीग्रेशन है ये इक्वल होती है नेचुरल लॉग f प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c के। ये फार्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फार्मूला नेक्स्ट एक्सरसाइजेज में बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। अब ये फार्मूला हमने यहाँ पे यूज़ किया, देखें फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे लिखें जी tan x, ठीक है, dx। अब फंक्शन यहाँ पे क्या है? x है, x का डेरिवेटिव क्या होता है? सिंपल 1 होता है। तो देखें अगर आप ये फार्मूला इस पर अप्लाई करेंगे तो देखें ये जो लिखा हुआ है tan x को आप लिख सकते हैं sin x ओवर cos x dx, ये चीज़ आएगी। अब देखें नीचे लिखा हुआ है cos x, cos का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन होता है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे और बाहर भी आप माइनस मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये जो माइनस है ये यहाँ पे आ जाएगा और ये जो बाकी रह जाएगा इस पे आप ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा नेचुरल लॉग cos x
प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। तो ये जो tan का जो फार्मूला है इसका डायरेक्टली कोई फार्मूला नहीं है, आप इस पे ये log वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं तो ये इसका ना एक नया फार्मूला बन जाता है। सिमिलरली आप cot f का जो फार्मूला है वो भी यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, मीन कि अगर cot f लिखा हो और फंक्शन का डेरिवेटिव साथ लिखा हो तो इसकी जो इंटीग्रेशन है वो सिंपल नेचुरल लॉग साइन f प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c के इक्वल होती है। अब बाकी रह जाते हैं दो फार्मूले। एक फार्मूला है जी आपका इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट f, और f का डेरिवेटिव साथ अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसकी जो इंटीग्रेशन है वो इक्वल होती है नेचुरल लॉग सीकेंट f प्लस टेन f प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। इस पे भी हम ये लॉग वाला फार्मूला अप्लाई करके ये एक हम नया फार्मूला बनाते हैं। अच्छा, लास्ट वन है आपके पास कोसिकेंट f, और f का डेरिवेटिव अगर साथ लिखा हो तो इसकी जो इंटीग्रेशन है वो इक्वल होती है नेचुरल लॉग कोसिकेंट f माइनस कॉट f प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब ये जितने भी हमने ये जो चार फार्मूले स्पेशली जो हमने पढ़े हैं ये आपकी एक्सरसाइजेज में भी हम इन क्वेश्चंस को प्रूव भी करेंगे। ठीक है, आपको सिंपल लिखा होगा जी आप टेन एक्स को इंटीग्रेट करें या कॉट एक्स को आप इंटीग्रेट करें या सीकेंट एक्स को या कोसिकेंट एक्स को आप इंटीग्रेट करें, तो हम ये डायरेक्टली फार्मूला वहाँ पे अप्लाई नहीं करेंगे, हम प्रॉपर ये लॉग वाला फार्मूला वहाँ पे अप्लाई करेंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व भी करेंगे। लेकिन यहाँ पे मकसद लिखवाने का ये था कि अगर कोई मुश्किल क्वेश्चन आ जाए, मीन के फर्ज करें आपके पास आ गया जी कॉट एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो आप वो प्रॉपर वो सारा लेंथी फार्मूला अप्लाई करने के बजाय आप डायरेक्टली ये वाला फार्मूला अप्लाई करें और आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं और उसके बाद जो भी नया फार्मूला यूज़ होगा क्वेश्चंस में वो मैं साथ साथ जो है वो डिस्कस करता रहूँगा। ये जो चार फार्मूले हैं ये आई थिंक 3.2 में यूज़ नहीं होंगे, जस्ट आपके ये साइन वाला और काज वाला इस एक्सरसाइज में यूज़ होगा। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1, एवेल्युएट दी फॉलोइंग इनडेफिनेट इंटीग्रल्स। इसका पहला पार्ट है इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 dx। तो सबसे पहले आप लेट करेंगे, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 dx। अच्छा, अब पहली चीज़ के जो इंटीग्रेशन है वो इन तीनों पे आप सेपरेटली अप्लाई कर दें, तो ये आपके पास आ जाएगा 3x स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। अब ये जो 3 है यहाँ पे ये 3 कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। आपने जस्ट इंटीग्रेट करना है x पावर 2 dx माइनस, अच्छा यहाँ पे ये जो 2 है आपके पास ये भी कांस्टेंट है, ये भी बाहर आ जाएगा। जस्ट आपने इंटीग्रेट करना है x को प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। अब यहाँ पे फार्मूला कौन सा यूज़ होगा, देखें हमने एक चीज़ डिस्कस की है अभी कि अगर लिखा हो x पावर n और आप इसे इंटीग्रेट कर रहे हो तो इसकी जो इंटीग्रेशन है वो इक्वल होती है x पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे n की जो वैल्यू है वो 2 है, मीन कि अगर आप इस पे ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 3 इंटू एक्स पावर 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 माइनस 2। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सिंपल x लिखा हुआ है, मतलब कि x की जो पावर है वो क्या है 1 है और n की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी 1 होगी। तो आप अगर इस पे ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा x पावर 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 प्लस, अब 1 लिखा हुआ है, 1 की जो इंटीग्रेशन है ये इक्वल होती है सिंपल x के और साथ आ जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। यहाँ पे एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि अगर आपके पास कोई भी कांस्टेंट है, फर्स्ट ग्रेड 2 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है, कोई भी कांस्टेंट लिखा हुआ है, उसका जो डेरिवेटिव होगा, ठीक है, उसका जो डेरिवेटिव होगा वो इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, लेकिन अगर आपका यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है,
या 3 लिखा हुआ है। फर्ज करें अगर 1 लिखा हुआ है तो 1 की जो इंटीग्रेशन होगी वो क्या होगी, सिंपल x होगी। 2 लिखा होगा तो 2 की जो इंटीग्रेशन होगी वो 2x होगी। 3 लिखा होगा, 3 की इंटीग्रेशन क्या होगी, 3x होगी। मीन कि आप यहाँ पे 2 को बाहर लेके आएंगे, जस्ट आप इंटीग्रेट करेंगे 1 को, तो 1 की जो इंटीग्रेशन है वो क्या होती है, सिंपल x होती है। अब इसको मज़ीद अगर आप सिंप्लीफाई करें तो देखें ये आ जाएगा x पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2 x पावर 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब यहाँ पे देखें कि ये जो 3 है ये इस 3 के साथ कैंसिल होगा, ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल होगा, तो ओवरऑल आपके पास i आ जाएगा x पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 है आपके पास, इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट x प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट x dx, और इसमें x जो है वो ग्रेटर देन 0 है। तो सबसे पहले आप लेट करेंगे, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट x प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट x dx। अब ये जो स्क्वायर रूट लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है कि x पावर 1 ओवर 2। अब ये जो लिखा हुआ है इसको अगर आप नोमिनेटर में शिफ्ट करें तो इसकी जो पावर है वो हो जाएगी -1/2 और साथ आ जाएगा dx। अब इंटीग्रेशन अगर आप दोनों पे अप्लाई करें तो ये आएगा x पावर 1/2 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x पावर -1/2 dx। अब फार्मूला क्या होता है, फार्मूला देखें अगर लिखा हो x पावर n और इसको आप इंटीग्रेट कर रहे हों तो इसकी जो इंटीग्रेशन है वो इक्वल होगी x पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1। तो यहाँ पे देखें n की जो वैल्यू है वो क्या है 1/2, तो ये आएगा x पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 1, और प्लस इस पे अब n की वैल्यू क्या है -1/2, तो ये आएगा x पावर -1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -1/2 प्लस 1, और साथ आ जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो i आपके पास आ जाएगा, देखें ये जो लिखा हुआ है 1/2 प्लस 1, इसका अगर आप लें एलसीएम 2 एलसीएम आएगा 1 + 2 = 3/2। तो यहाँ पे जो x की जो पावर है वो क्या आ जाएगी, x पावर 3/2, और उसी चीज़ को आप यहाँ पे नीचे डिवाइड भी करेंगे। अच्छा अब ये जो लिखा हुआ है x पावर -1/2 प्लस 1, देखें -1/2 प्लस 1 इसको अगर आप एलसीएम लें ये आ जाएगा -1 + 2 = 1/2। तो यहाँ पे जो x की पावर आएगी वो क्या आएगी, x पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2, और साथ आ जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब ये जो 3/2 लिखा हुआ है 3/2 को आप लिख सकते हैं 2/3, और साथ आ जाएगा x पावर 3/2 प्लस ये जो 1/2 लिखा हुआ है इसको आप लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स पावर 1/2 प्लस c। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 है आपके पास, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू स्क्वायर रूट x प्लस 1 dx। सबसे पहले आप लेट करेंगे, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू स्क्वायर रूट x प्लस 1 dx। सबसे पहले ये जो x लिखा हुआ है इसको आप इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आपके पास आएगा x इंटू एक्स पावर 1/2, मीन के ये जो स्क्वायर रूट लिखा हुआ है इसको मैंने पावर की फॉर्म में लिख दिया 1/2 प्लस x dx। अच्छा उसके बाद देखें इनकी ना बेस सेम है, पावर्स इनकी ऐड हो जाएंगी, पावर्स क्या है इनकी 1 + 1/2, तो ये आपके पास आ जाएगा 3/2। तो यहाँ पे x की जो पावर है वो क्या आ जाएगी, x पावर 3/2 प्लस x, और साथ आ जाएगा dx। अब इंटीग्रेशन दोनों पे आप सेपरेटली अप्लाई करें, ये आ जाएगा x पावर 3/2 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x dx। अच्छा अब यहाँ पे पावर रूल अप्लाई करेंगे, पावर रूल क्या था कि अगर लिखा हो x पावर n और आप इसे इंटीग्रेट कर रहे हों तो ये इक्वल होता है x पावर n+1 ओवर n+1। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, फिर देखें ये जो पहली टर्म है इसमें x की जो पावर है वो है 3/2, मीन n की जगह हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 3/2 लिखेंगे, तो ये आ जाएगा x पावर 3/2
प्लस वन डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस वन, दरमियान में आएगा प्लस, और x जो लिखा हुआ है इस पे भी अगर आप ये वाला फार्मूला अप्लाई करें तो n की जगह आप 1 लिखेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा x पावर 1 + 1 डिवाइडेड बाय 1 + 1, और साथ आ जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखें 3/2 + 1, इसका अगर आप एलसीएम लें तो ये आएगा 3/2 + 1 इज इक्वल टू 2, एलसीएम आएगा 3 + 2 इज इक्वल टू 5/2। तो यहाँ पे x की जो पावर है वो क्या आ जाएगी, x पावर 5/2 डिवाइडेड बाय 5/2 प्लस यहाँ पे आ जाएगा x पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। मजीद अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो ये जो 5/2 लिखा हुआ है इसको आप ऊपर ले जाएं, ये आ जाएगा 2/5 x पावर 5/2 प्लस x पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 है इंटीग्रेशन ऑफ 2x + 3 होल पावर 1/2 dx। सबसे पहले आप लेट करेंगे, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x + 3 होल पावर 1/2 dx। अच्छा देखें, पहले हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं उसमें जस्ट हमने x की पावर n वाला जो पावर रूल था वो हमने डिस्कस किया है। अभी हम जो जनरलाइज फॉर्म है पावर रूल की वो हम डिस्कस करेंगे। जनरलाइज फॉर्म क्या थी कि अगर कोई भी फंक्शन लिखा हो और उसकी पावर n लिखी हो और साथ उस फंक्शन का डेरिवेटिव हो, तो हम अगर इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं तो इसकी जो इंटीग्रेशन है वो इक्वल होती है f(x) होल पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो अब यहाँ पे अगर आप देखें तो पावर के अंदर जो फंक्शन लिखा हुआ है वो है आपके पास 2x + 3। अब इसका जो डेरिवेटिव है वो यहाँ पे साथ मल्टीप्लाई होना चाहिए। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, देखें 2x + 3 लिखा हुआ है, अगर आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 2 कांस्टेंट है, आप लेंगे जस्ट x का डेरिवेटिव। x का डेरिवेटिव क्या होता है, सिंपल 1 होता है, तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, सिंपल 2 आएगा। और 3 कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। तो ओवरऑल ये जो लिखा हुआ है इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे साथ 2 मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पहले हम बाय 2 को डिवाइड करेंगे और इंटीग्रेशन के अंदर हम यहाँ पे इसे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अब ये वाला जो फार्मूला है ये अब हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मेन के जो फंक्शन लिखा हुआ है इसका डेरिवेटिव साथ मौजूद है, तो यूजिंग दिस पावर रूल हम ये लिख सकते हैं कि जो इसकी इंटीग्रेशन है वो इक्वल होगी 2x + 3 होल पावर 1/2 + 1 डिवाइडेड बाय 1/2 + 1, और साथ आ जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अच्छा, उसके बाद ये जो लिखा हुआ है 1/2 + 1, इसका अगर आप लें एलसीएम तो ये आ जाएगा 1 + 2 इज इक्वल टू 3/2। मतलब कि पावर में क्या आ जाएगा, पावर में आपका आ जाएगा 2x + 3 होल पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब ये 2 और ये 2 हो जाएंगे कैंसिल, तो ओवरऑल आपके पास i आ जाएगा 2x + 3 होल पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 है इंटीग्रेशन ऑफ √x + 1 होल पावर 2 dx। सबसे पहले लेट करेंगे, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ √x + 1 होल पावर 2 dx। अब पहले स्टेप में आप क्या करें कि ये जो स्केयर लिखा हुआ है इस स्केयर को आप ओपन करें। मीन कि आप a + b होल स्केयर वाला जो फार्मूला है वो आप यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो ये इक्वल होता है a² + 2ab + b²। तो ये फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ √x होल पावर 2 + 2 × √x × 1 + 1 का स्केयर, ये चीज़ आ जाएगी। उसके बाद ये जो स्केयर है ये अंडर रूट के साथ कैंसिल होगा, सिंपल आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x + 2√x + 1, और साथ क्या आ जाएगा, साथ dx आ जाएगा। अब इंटीग्रेशन आप इन तीनों पे सेपरेटली अप्लाई करें तो ये आपके पास आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस
टू कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। आप जस्ट इंटीग्रेट करेंगे स्क्वायर रूट एक्स को, और स्क्वायर रूट एक्स को आप लिख सकते हैं एक्स पावर 1/2, और साथ आ जाएगा डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, ये चीज़ आ जाएगी। अच्छा, अब x की जो इंटीग्रेशन है इस पे भी हम क्या करेंगे, पावर रूल अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे सिंपल x वाला जो पावर रूल हमने डिस्कस किया था वो हम यूज़ करेंगे। अगर लिखा हो x पावर n, तो इसकी जो इंटीग्रेशन है वो इक्वल होती है x पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1। तो ये जो लिखा हुआ है x की पावर क्या है, सिंपल 1 है। तो यहाँ पे होगा x पावर 1+1, मीन के यहाँ पे आ जाएगा x पावर 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2, और इस पे जब पावर रूल अप्लाई करेंगे तो पावर में आप एक ऐड करेंगे और वही चीज़ आप नीचे डिवाइड भी कर देंगे। प्लस 1 कांस्टेंट है, 1 की जो इंटीग्रेशन है वो सिंपल क्या होती है, x होती है, और साथ आ जाएगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अच्छा, उसके बाद ये आएगा जी x² प्लस 2। अब 1/2 प्लस 1 ये इक्वल होता है 3/2 के। अगर आप इसका लें एलसीएम तो ये 3/2 के इक्वल होगा। तो ये आ जाएगा x पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। नेक्स्ट, अब मजीद अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आएगा x²/2, और ये जो 3/2 लिखा हुआ है इसको आप लिख सकते हैं 2/3, और वो जो 2 ऊपर नोमिनेटर में जाएगा उस 2 को आप इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 4/3, और साथ मल्टीप्लाई होगा x पावर 3/2 प्लस x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6 है, इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1/√x होल पावर 2 dx। फर्स्ट स्टेप में आप लेट करेंगे, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, और ये जो स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर आप ओपन कर लें जिस तरह हमने लास्ट क्वेश्चन में स्क्वायर पहले ओपन किया था। तो ये आपके पास आएगा स्क्वायर रूट एक्स होल पावर 2 माइनस 2 इंटू ए बी। ए आपके पास है स्क्वायर रूट एक्स और बी आपके पास क्या है 1/√x, और साथ आएगा प्लस बी का स्क्वायर मीन 1/√x का स्क्वायर, ये चीज़ आ जाएगी। अच्छा, अब देखें इसमें ये जो स्क्वायर है अंडर रूट के साथ कैंसिल होगा, ये स्क्वायर रूट एक्स इस स्क्वायर रूट एक्स के साथ कैंसिल होगा, इसी तरह ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो ओवरऑल आपके पास आई आएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स माइनस 2 प्लस 1/x, और साथ क्या आ जाएगा, साथ आ जाएगा dx। अच्छा, अब यहाँ पे हम दो फार्मूले यूज़ करेंगे। एक फार्मूला हम यूज़ करेंगे पावर रूल, मीन कि अगर लिखा हो x पावर n तो इसकी जो इंटीग्रेशन है वो इक्वल होती है x पावर n+1 ओवर n+1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। दूसरा फार्मूला, अगर डिनोमिनेटर में कोई भी फंक्शन लिखा हो और उसका डेरिवेटिव नोमिनेटर में लिखा हो तो इसकी जो इंटीग्रेशन है वो इक्वल होती है नेचुरल लॉग f प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो अब ये जो i लिखा हुआ है इसमें ये दोनों फार्मूले यूज़ होंगे। पहले हम क्या करेंगे कि ये जो इंटीग्रेशन है ये इन तीनों पे सेपरेटली हम अप्लाई करेंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x dx माइनस 2, यहाँ पे जस्ट क्या रह जाएगा 1 रह जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। अब ये जो लिखा हुआ है इस पे आप ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो ये देखें x की पावर 1 है, तो जब ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये आएगा x पावर 1+1, मीन यहाँ पे आ जाएगा x पावर 2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2। 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, सिंपल x होती है, प्लस अब ये जो लिखा हुआ है इस पे आप ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। देखिए नीचे फंक्शन आपका लिखा हुआ है x का डेरिवेटिव क्या होता है, सिंपल 1 होता है। तो इसकी जो इंटीग्रेशन है वो आपके पास आ जाएगी नेचुरल लॉग x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 7 है, इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट x। फर्स्ट स्टेप में आप लेट करते हैं i के इक्वल, तो ये आएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट x। अब ये जो स्क्वायर रूट x है इसको आप इन दोनों टर्म्स के नीचे सेपरेटली डिवाइड करें, ये आ जाएगा 3x/x पावर 1/2 प्लस 2/x पावर 1/2, ये चीज़ आ जाएगी। उसके बाद
आपने ये जो लिखा हुआ है ना एक्स पावर 1/2, इसको आप ऊपर ले जाएं तो ये आएगा 3 इंटू एक्स, एक्स पावर -1/2 प्लस 2। और यहाँ पे भी ये जो लिखा हुआ है एक्स पावर 1/2, इसको भी आप नोमिनेटर में शिफ्ट कर दें तो ये आ जाएगा एक्स पावर -1/2 और साथ क्या आ जाएगा डी एक्स आ जाएगा। अब इंटीग्रेशन दोनों पे आप सेपरेटली अप्लाई करें तो जब यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे 3 कांस्टेंट है ये बाहर आ जाएगा। दूसरी चीज़, इनकी बेसिस से में पावर्स ऐड होंगी, पावर जब ऐड होंगी तो देखें ये लिखा हुआ है 1 - 1/2, एलसीएम लेंगे 2 आएगा, ये आ जाएगा 2 - 1, मीन के इसका जो ओवरऑल आंसर है वो क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ पे x की जो पावर है वो क्या बन जाएगी 1/2 और साथ आ जाएगा डी एक्स प्लस। अब ये 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, आप जस्ट इंटीग्रेट करेंगे x पावर -1/2 को। अब यहाँ पे फार्मूला कौन सा यूज़ होगा, वही फार्मूला हम यहाँ पे पावर रूल अप्लाई करेंगे। अगर लिखा हो x पावर n और आप इसे इंटीग्रेट कर रहे हों तो इसकी जो इंटीग्रेशन है वो इक्वल होती है x पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो यहाँ पे जब आप अप्लाई करेंगे तो इसमें आपने क्या करना होगा, n की जगह आपने 1/2 करना होगा तो ये आपके पास आ जाएगा 3 इंटू एक्स पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 1 प्लस ये 2 आ जाएगा। और इसमें अब आपने क्या करना है, n की जगह आपने -1/2 पुट करना है तो ये आ जाएगा x पावर -1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -1/2 प्लस 1 और साथ आ जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब इसको जस्ट थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई कर लें तो देखें ये जो लिखा हुआ है 1/2 प्लस 1 ये 3/2 के इक्वल होता है तो ये आ जाएगा x पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस 2 और ये जो -1/2 प्लस 1 है ये इक्वल होता है सिंपल 1/2 के। अभी हमने ऊपर ये सिंप्लीफाई भी किया है तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब ये 3 और ये 3 हो जाएंगे कैंसिल और 1/2 को आप ऊपर शिफ्ट करेंगे तो आई आपके पास आ जाएगा 2 इंटू एक्स पावर 3/2। ये 2 भी जब आप नोमिनेटर में शिफ्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 4 और साथ आएगा x पावर 1/2 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 8 है जी, इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट y इंटू वाई प्लस 1 डिवाइडेड बाई y और आपने इसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू y। देखिए हमने स्टार्ट में एक चीज़ डिस्कस की थी कि अगर यहाँ पे लिखा हो dx तो आप इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x और अगर यहाँ पे लिखा हुआ है dy तो इसका मतलब ये है कि गिवन जो इंटीग्रेंड होगा उसको आप विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करेंगे। तो अब जस्ट x की जगह y आ गया, आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना। हम जो फार्मूलाज हैं वो हम वही यूज़ करेंगे जो हमने ऊपर डिस्कस किए। जस्ट x की जगह यहाँ पे क्या आ गया y आ गया। तो सबसे पहले आप लेट करेंगे, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ये जो y है ना इसको आप इन दोनों के नीचे सेपरेटली डिवाइड करें। यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट y इंटू वाई ओवर वाई प्लस 1/y साथ आ जाएगा dy। अब ये y कैंसिल हो जाएगा, सिंपल यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट y इंटू 1 प्लस 1/y और साथ आ जाएगा dy। अब ये जो स्क्वायर रूट y है इसको आप इन दोनों के साथ सेपरेटली मल्टीप्लाई करें तो i आपके पास आ जाएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट y प्लस स्क्वायर रूट y ओवर y और साथ क्या आ जाएगा dy आ जाएगा। अब ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब है y पावर 1/2 डिवाइडेड बाई y। इसको जब हम नोमिनेटर में शिफ्ट करेंगे ये आएगा y पावर 1/2 इंटू वाई पावर -1। तो इन दोनों के बेसिस से हमें पावर्स ऐड होंगी, मेन ये आ जाएगा 1/2 -1 आ जाएगा तो ओवरऑल ये होगा 2 एलसीएम होगा 1 - 2 ये आ जाएगा -1/2। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है इसको आप लिख सकते हैं स्क्वायर रूट y प्लस वाई पावर -1/2। अच्छा, और साथ ये जो लिखा हुआ है स्क्वायर रूट y इसको भी आप लिख सकते हैं y पावर 1/2। अब इस स्टेप में आप क्या करें, इंटीग्रेशन को दोनों पे सेपरेटली अप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा y पावर 1/2 dy प्लस इंटीग्रेशन ऑफ y पावर -1/2 dy। फार्मूला हम यहाँ पे वही पावर रूल यूज़ करेंगे। पावर रूल क्या था कि अगर लिखा हो x पावर n
डी एक्स, तो इसकी जो इंटीग्रेशन है वो इक्वल होती है एक्स पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन। अब जस्ट हमने क्या करना है, एक तो n की वैल्यू हमने यहाँ पे लिखनी है, दूसरा वेरिएबल यहाँ पे हमने y यूज़ करना है। तो i आपके पास आ जाएगा i इज इक्वल टू वाई पावर, देखें n की जगह यहाँ पे क्या है 1/2 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 प्लस वन डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस वन, प्लस यहाँ पे भी देखें ये आ जाएगा y पावर n की जगह क्या है -1/2 है, यहाँ पे आ जाएगा -1/2 प्लस वन डिवाइडेड बाई -1/2 प्लस वन, और साथ आ जाएगा कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। दूसरी चीज 1/2 प्लस वन 3/2 के इक्वल होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा y पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस ये -1/2 प्लस वन, ये इक्वल होता है सिंपल 1/2 के, तो यहाँ पे आ जाएगा y पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2। अब ये जो 3/2 लिखा हुआ है और 1/2 लिखा हुआ है, इसको आप नोमिनेटर में शिफ्ट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2/3 y पावर 3/2 प्लस 2/1, सिंपल क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, और y पावर 1/2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 9 है आपके पास, इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट थीटा -1 होल पावर 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट थीटा। अब इस क्वेश्चन में आपका जो वेरिएबल है वो थीटा है, ठीक है। फार्मूलाज आपने वही यूज़ करना है, जस्ट x की जगह यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे थीटा आ गया। तो फर्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, आप लेट करेंगे लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट थीटा -1 होल पावर 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट थीटा, और साथ आ जाएगा डी थीटा। अब ये जो नोमिनेटर में लिखा हुआ है स्क्वायर रूट थीटा -1 होल पावर 2, ये जो स्क्वायर है इसको हम यहाँ पे पहले ओपन करेंगे, तो देखें ये बनेगा फार्मूला a माइनस बी होल पावर 2, मेन के यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट थीटा होल पावर 2 -2 इंटू ए बी 2 इंटू स्क्वायर रूट थीटा इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट थीटा, और साथ क्या आ जाएगा डी थीटा आ जाएगा। अब ये स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल होगा, सिंपल यहाँ पे क्या आ जाएगा थीटा -2 इंटू अंडर रूट थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट थीटा, और साथ आ जाएगा डी थीटा। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये जो स्क्वायर रूट थीटा नीचे लिखा हुआ है इसको आप इन तीनों टर्म्स के नीचे सेपरेटली डिवाइड कर दें, तो ये आपके पास आ जाएगा थीटा ओवर स्क्वायर रूट थीटा -2 स्क्वायर रूट थीटा ओवर स्क्वायर रूट थीटा प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट थीटा, और साथ क्या आ जाएगा, साथ आ जाएगा डी थीटा। अब ये स्क्वायर रूट थीटा और ये स्क्वायर रूट थीटा ये कैंसिल हो जाएंगे। दूसरी चीज़ ये जो आपके पास लिखा हुआ है यहाँ पे एक चीज़ आप याद कर लें कि अगर लिखा हुआ है x ओवर स्क्वायर रूट x, तो ये इक्वल होता है स्क्वायर रूट x के, और अगर लिखा हुआ है स्क्वायर रूट x ओवर x, तो ये इक्वल होता है 1 ओवर स्क्वायर रूट x के। इसको आप प्रॉपर ये चेक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें लिखा हुआ है थीटा ओवर स्क्वायर रूट थीटा, तो इसको आप सिंपल लिख सकते हैं स्क्वायर रूट थीटा प्लस 2, और ये जो स्क्वायर रूट थीटा डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है इसको आप अगर नोमिनेटर में शिफ्ट करेंगे तो इसकी जो पावर है वो आ जाएगी -1/2, साथ आ जाएगा डी थीटा। नेक्स्ट आपने क्या करना है, नेक्स्ट आप इंटीग्रेशन को तीनों पे अप्लाई करें, तो ये आपके पास आ जाएगा थीटा पावर 1/2 डी थीटा प्लस 2 कॉन्स्टेंट है, जस्ट आप यहाँ पे 1 को इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ थीटा होल पावर -1/2, और साथ आ जाएगा डी थीटा। अब फार्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, फार्मूला हम सिंपल वो पावर रूल यूज़ करेंगे। तो अगर लिखा हो x पावर n और आप इसे इंटीग्रेट कर रहे हों तो इसकी जो इंटीग्रेशन है वो आपके पास आ जाती है x पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, और साथ आ जाता है कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो अब यहाँ पे वेरिएबल जो है वो थीटा है, और थीटा की जो पावर है वो यहाँ पे क्या है वो 1/2 है, तो ये आपके पास आ जाएगा थीटा पावर 1/2 प्लस 1, मीन के आपने यहाँ पे n की जगह क्या लिखा है 1/2 लिखा है डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 1 प्लस 2, और 1 को आप इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो यहाँ पे सिंपल क्या आ जाएगा थीटा आ जाएगा, प्लस इस पे भी आप ये पावर रूल अप्लाई करें तो ये आ जाएगा थीटा पावर -1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -1/2 प्लस 1, और साथ आ जाएगा कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब इसको सिंप्लीफाई करें, देखें 1/2 प्लस 1 ये इक्वल होता है 3/2 के, ये आ जाएगा थीटा पावर 3/2, और डिनोमिनेटर में भी आ जाएगा 3/2
प्लस 2 थीटा प्लस यहाँ पे देखें -1/2 + 1 ये इक्वल होता है 1/2 के, और उसी चीज़ को आप यहाँ पे नीचे डिवाइड भी करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी। अब ये 3/2 और 1/2 इसको अगर आप नोमिनेटर में शिफ्ट करें तो ये आपके पास आएगा 2/3 थीटा पावर 3/2 प्लस 2 थीटा प्लस 2/1। सिंपल मैं यहाँ पे 2 लिखूंगा और यहाँ पे आ जाएगा थीटा पावर 1/2 और साथ आ जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 10 है इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस स्क्वायर रूट एक्स होल पावर 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट एक्स। ये क्वेश्चन सेम टू सेम पार्ट 9 की तरह है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लेट करेंगे, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस स्क्वायर रूट एक्स होल पावर 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट एक्स और साथ आ जाएगा डी एक्स। अब ये जो स्क्वायर लिखा हुआ है ये स्क्वायर आप ओपन करें तो ये आपके पास आएगा 1 माइनस 2 इंटू 1 इंटू स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स होल पावर 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट एक्स और साथ आ जाएगा डी एक्स। अब नेक्स्ट देखें, ये जो स्क्वायर है अंडर रूट के साथ कैंसिल होगा। आई आपके पास आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस 2 स्क्वायर रूट एक्स प्लस एक्स डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट एक्स और साथ आ जाएगा डी एक्स। अब ये स्क्वायर रूट एक्स तीनों टर्म्स के नीचे आप डिवाइड करें तो ये आएगा 1/स्क्वायर रूट एक्स प्लस 2 स्क्वायर रूट एक्स ओवर स्क्वायर रूट एक्स प्लस एक्स ओवर स्क्वायर रूट एक्स, ये चीज़ आ जाएगी। अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ तीनों पे अप्लाई करें। दूसरी चीज़ के ये स्क्वायर रूट एक्स इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और इसको अगर आप नोमिनेटर में शिफ्ट करेंगे तो ये आपके पास आएगा x पावर -1/2 साथ आ जाएगा dx प्लस यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 2 और साथ dx प्लस देखें अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि x ओवर अंडर रूट एक्स अगर लिखा हो तो ये इक्वल होता है सिंपल अंडर रूट एक्स के। अच्छा नेक्स्ट देखें, ये आपकी जो टर्म है इसको आप फिलहाल इसी तरह लिखें प्लस 2 कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, जस्ट आप 1 को इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट एक्स को आप लिख सकते हैं x पावर 1/2 साथ आ जाएगा dx। अब फार्मूला कौन सा यूज़ होगा, फार्मूला वही पावर रूल कि अगर लिखा हो x पावर n और आप इसे इंटीग्रेट कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू x तो ये इक्वल होता है x पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1। तो ये फार्मूला अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। i इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखें यहाँ पे n की जगह क्या लिखा हुआ है -1/2, ये आ जाएगा x पावर -1/2 + 1 डिवाइडेड बाय -1/2 + 1 प्लस 2 और 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x सिंपल क्या आ जाएगी x आ जाएगी प्लस यहाँ पे भी आप ये पावर रूल अप्लाई करेंगे, n की जगह आप क्या लिखेंगे 1/2 लिखेंगे तो ये आ जाएगा x पावर 1/2 + 1 डिवाइडेड बाय 1/2 + 1 साथ आ जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब -1/2 + 1 ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है सिंपल 1/2 के। डिनोमिनेटर में भी क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा प्लस 2x प्लस यहाँ पे देखिए 1/2 + 1 ये इक्वल होता है 3/2 के, तो यहाँ पे आ जाएगा x पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 और साथ आ जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब 1/2 को आप लिख सकते हैं 2/1 तो ये सिंपल क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा 2 इंटू एक्स पावर 1/2 प्लस 2x और 3/2 को आप लिख सकते हैं 2/3 और साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे x पावर 3/2 और साथ आ जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 11 है इंटीग्रेशन ऑफ e पावर 2x प्लस e पावर x डिवाइडेड बाय e पावर x। तो स्टेप 1 में आप क्या करते हैं, आप लेट करते हैं लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e पावर 2x प्लस e पावर x डिवाइडेड बाय e पावर x dx। ये जो e पावर x है इसको आप दोनों टर्म्स के नीचे डिवाइड करें तो आपके पास आ जाएगा i इज इक्वल टू e पावर 2x डिवाइडेड बाय e पावर x प्लस e पावर x डिवाइडेड बाय e पावर x और साथ आ जाएगा dx। ये कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे एक इसके साथ कैंसिल होगा, सिंपल यहाँ पे आ जाएगा e पावर x प्लस 1 और साथ आ जाएगा dx। अब इंटीग्रेशन आप दोनों टर्म्स पे सेपरेटली अप्लाई करें तो ये आपके पास आ जाएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e पावर x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। हमने एक चीज़ डिस्कस की थी कि अगर लिखा हो e पावर f और f का डेरिवेटिव साथ लिखा हो तो इसकी जो इंटीग्रेशन है
वो आपके पास होती है ई पावर एफ प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। तो यहाँ पे देखें लिखा हुआ है ई पावर एक्स, फंक्शन यहाँ पे पावर में क्या है, एक्स है, एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सिंपल वन, तो वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसकी जो इंटीग्रेशन होगी वो क्या होगी, सिंपल ई पावर एक्स होगी, प्लस और वन की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगी, सिंपल एक्स होगी, साथ आ जाएगा कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। ये जो ई पावर एक्स है ना, ये ई पावर एक्स एक ऐसा फंक्शन है जिसका अगर आप लेंगे डेरिवेटिव वो भी ई पावर एक्स ही आएगा, और अगर आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो फिर भी ये ई पावर एक्स ही आएगा। मतलब कि ये एक ऐसा फंक्शन है जिसको आप इंटीग्रेट करें या इसका लें डेरिवेटिव, इसमें कोई भी तब्दीली नहीं आती, ये ई की पावर एक्स ही रहता है। ठीक है, इसको आप याद कर सकते हैं इस तरह। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट था। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इवेल्युएट, पार्ट 1 है I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x प्लस ए प्लस √x प्लस बी। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें देखें आपके पास जो फंक्शन है वो है 1/√x प्लस ए प्लस √x प्लस बी। अब ये जो लिखा हुआ है आप इसको डायरेक्टली जो है वो इंटीग्रेट नहीं कर सकते, हम क्या करेंगे, हम पहले इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसको रैशनलाइज करेंगे, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस ए माइनस एक्स प्लस √x प्लस बी डिवाइडेड बाई √x प्लस ए माइनस √x प्लस बी, और साथ क्या आ जाएगा, साथ dx आ जाएगा। अब देखिए नोमिनेटर में आपका आ जाएगा √x प्लस ए माइनस √x प्लस बी, और डिनोमिनेटर में देखें यहाँ पे फार्मूला बन रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, तो यहाँ पे आ जाएगा √x प्लस ए होल स्क्वायर माइनस √x प्लस बी होल स्क्वायर, और साथ आ जाएगा dx। अब ये स्क्वायर और अंडर रूट हो जाएंगे कैंसिल, तो सिंपल आपके पास आ जाएगा I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ √x प्लस ए माइनस √x प्लस बी डिवाइडेड बाय, ये आ जाएगा x प्लस ए माइनस, इस माइनस को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे आ जाएगा माइनस एक्स माइनस बी, और साथ क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा। अब ये x और ये x हो जाएंगे कैंसिल, सिंपल आपके पास आ जाएगा √x प्लस ए माइनस √x प्लस बी डिवाइडेड बाय ए माइनस बी, और साथ आ जाएगा dx। नेक्स्ट अब देखें ये जो लिखा हुआ है ए माइनस बी, ये कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, ये इसको आप लिख सकते हैं 1/a माइनस बी इंटीग्रेशन ऑफ √x प्लस ए माइनस √x प्लस बी, और साथ आ जाएगा dx। अब इंटीग्रेशन आप इन दोनों पे सेपरेटली अप्लाई करें, ये आ जाएगा 1/a माइनस बी इंटीग्रेशन ऑफ, और ये जो अंडर रूट लिखा हुआ है अंडर रूट को आप लिख सकते हैं x प्लस ए होल पावर 1/2, साथ आ जाएगा dx माइनस 1/a माइनस बी इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस बी होल पावर 1/2, और साथ आ जाएगा dx। अच्छा, उसके बाद अब यहाँ पे फार्मूला हम कौन सा यूज़ करेंगे, देखिए हमने पावर रूल पढ़ा हुआ है कि अगर कोई भी फंक्शन लिखा हो और उसकी पावर n हो और फंक्शन का डेरिवेटिव साथ मौजूद हो और आप इसे इंटीग्रेट कर रहे हों, तो इसकी जो इंटीग्रेशन है वो इक्वल होती है f होल पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1, और साथ आ जाता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब यहाँ पे देखें पावर के अंदर जो फंक्शन है वो है x प्लस ए, x का डेरिवेटिव होता है 1 और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो सिंपल यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। इसी तरह यहाँ पे भी आपका x का डेरिवेटिव होगा 1 और b का जो डेरिवेटिव है कांस्टेंट है वो होगा 0, तो आप ये पावर रूल यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा I इज इक्वल टू 1/a माइनस बी एक्स प्लस ए होल पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 1। अच्छा, ये माइनस आएगा यहाँ पे, साथ आ जाएगा 1/a माइनस बी, और इस पे भी आप पावर रूल अप्लाई करें तो ये आ जाएगा x प्लस बी होल पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 1, और साथ आ जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब देखें 1/2 प्लस 1 ये इक्वल होता है 3/2 के। दूसरी चीज़, ये जो 1/a माइनस बी है इसको आप कॉमन ले लें, ये जो लिखा हुआ है ये आपका नोमिनेटर में तो आएगा x प्लस ए होल पावर 3/2,
यहाँ पे नीचे भी क्या आएगा 3/2 आएगा, और इसको जब ऊपर आप शिफ्ट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2/3 माइनस ये 1/a माइनस b बाहर कॉमन चला गया। यहाँ पे भी आप देखें कि ये जो नीचे लिखा हुआ है ये आपके पास आएगा 3/2, इसको आप लिख सकते हैं 2/3, और साथ आ जाएगा x प्लस बी होल पावर 3/2, और साथ आ जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्र डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्र। स्टेप 1 में आप लेट करेंगे लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्र डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्र। अब ये जो फंक्शन यहाँ पे गिवन है ये फंक्शन बेसिकली एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है। तो अगर आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आ जाए तो आप क्या करेंगे, आप इससे पहले डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्र 1 प्लस एक्स स्क्र। अब इसको अगर आप -1 के साथ मल्टीप्लाई करें ये आ जाएगा -1 माइनस एक्स स्क्र, और साइन जब चेंज होंगे तो ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा, और 1 प्लस 1 यहाँ पे आ जाएगा 2। तो ओवरऑल आपके पास ये जो फंक्शन है ये आ जाएगा -1 प्लस 2/1 प्लस एक्स स्क्र। ठीक है, अब आपने इसे इंटीग्रेट करना है। तो पहले आपने क्या करना है कि ये जो इंटीग्रेशन है ये इन दोनों फंक्शंस पे दोनों टर्म्स पे आप सेपरेटली अप्लाई कर दें। यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ -1 dx प्लस 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, आपने जस्ट इंटीग्रेट करना है 1/1 प्लस एक्स स्क्र को। अच्छा, अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ कि अगर आपके पास लिखा हो y इज इक्वल टू tan इनवर्स x, मैंने स्टार्ट में आपको कहा था कि जो इंटीग्रेशन है ये बेसिकली इनवर्स प्रोसेस होता है डेरिवेटिव का। तो अगर y इज इक्वल टू tan इनवर्स लिखा हुआ है तो इसका जो डेरिवेटिव है मीन dy/dx जो है ये इक्वल होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्र के। तो अब अगर आप इसको मीन के 1/1 प्लस एक्स स्क्र को इंटीग्रेट करेंगे तो दोबारा आपके पास क्या आ जाएगा, tan इनवर्स x आ जाएगा। तो ये जो लिखा हुआ है 1/1 प्लस एक्स स्क्र इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, tan इनवर्स x। ये एक फार्मूला भी बन गया है, आप इसे याद भी कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद देखें ये माइनस बाहर आ जाएगा और जस्ट आप 1 को इंटीग्रेट करेंगे। 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, x होती है, यहाँ पे x आ जाएगा प्लस 2, और 1/1 प्लस एक्स स्क्र इसकी जो इंटीग्रेशन है ये आपके पास आ जाएगी tan इनवर्स x, और साथ आ जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x प्लस a प्लस √x। अब ये जो फंक्शन है ये क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 की तरह मीन के पहले आप इसे रैशनलाइज करेंगे तो ये आपके पास आएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x प्लस a प्लस √x, और आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे √x प्लस a माइनस √x डिवाइडेड बाई √x प्लस a माइनस √x, और साथ आ जाएगा dx। अब डिनोमिनेटर में देखें a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो ये आपके पास देखें नोमिनेटर में आ जाएगा √x प्लस a माइनस √x डिवाइडेड बाई ये आ जाएगा a स्क्र माइनस बी स्क्र, मीन यहाँ पे आ जाएगा √x प्लस a होल पावर 2 माइनस √x होल पावर 2, और साथ आ जाएगा dx। अब ये स्क्र और अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे और डिनोमिनेटर में आपका आ जाएगा, अच्छा नोमिनेटर में आएगा √x प्लस a माइनस √x, और डिनोमिनेटर में आएगा x प्लस a माइनस x। ये x और ये x कैंसिल हो जाएंगे, सिंपल डिनोमिनेटर में a रह जाएगा, और a कांस्टेंट है और इसको आप बाहर भी लिख सकते हैं। तो i आपके पास आ जाएगा 1/a इंटीग्रेशन ऑफ √x प्लस a माइनस √x। अब ये आपके पास दो टर्म्स हैं, इन दोनों टर्म्स पे आप सेपरेटली इंटीग्रेशन अप्लाई करें तो ये आपके पास आएगा इंटीग्रेशन ऑफ, देखें √x प्लस a लिखा हुआ है, इसको आप लिख सकते हैं x प्लस a होल पावर 1/2, साथ आ जाएगा dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x होल पावर 1/2, साथ आ जाएगा dx। अब यहाँ पे हम पावर रूल अप्लाई करेंगे। देखें फंक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है x प्लस a का डेरिवेटिव क्या होता है, सिंपल 1 होता है। तो अगर आपके पास कोई फंक्शन लिखा हो उसकी पावर n हो और उसका डेरिवेटिव अगर साथ लिखा हो तो इसकी जो इंटीग्रेशन है वो आपके पास होती है
एफ पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन। और सिंपल अगर एक्स की पावर एन दी हो तो इसकी जो इंटीग्रेशन है वो भी सेम, आप यही फार्मूला भी इस पर यूज़ कर सकते हैं। वो इक्वल होती है एक्स पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन। तो ये दो फार्मूले हम इन दो टर्म्स पे अप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा। देखें आई इज इक्वल टू वन ओवर ए, इस पे आप पावर रूल अप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा एक्स प्लस ए होल पावर वन ओवर टू प्लस वन डिवाइडेड बाई वन ओवर टू प्लस वन। दरमियान में माइनस आएगा और यहाँ पे भी आप पावर रूल अप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा एक्स पावर वन ओवर टू प्लस वन डिवाइडेड बाई वन ओवर टू प्लस वन और साथ आ जाएगा कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। अब नेक्स्ट देखें, ये जो वन ओवर टू प्लस वन लिखा हुआ है इसको आप लिख सकते हैं थ्री ओवर टू। तो ये आपके पास आ जाएगा वन ओवर ए एक्स प्लस ए होल पावर थ्री ओवर टू डिवाइडेड बाई थ्री ओवर टू माइनस यहाँ पे आ जाएगा एक्स पावर थ्री ओवर टू डिवाइडेड बाई थ्री ओवर टू और साथ आ जाएगा कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। अब ये थ्री ओवर टू जो लिखा हुआ है इसको आप टू ओवर थ्री भी लिख सकते हैं। तो ये आएगा वन ओवर ए टू ओवर थ्री एक्स प्लस ए होल पावर थ्री ओवर टू माइनस टू ओवर थ्री एक्स पावर थ्री ओवर टू और साथ आ जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 है आपके पास, इंटीग्रेशन ऑफ a माइनस टू एक्स होल पावर थ्री ओवर टू। स्टेप 1 में आप लेट करेंगे, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a माइनस टू एक्स होल पावर थ्री ओवर टू, साथ आ जाएगा dx। पावर रूल हमने डिस्कस किया हुआ है कि अगर आपके पास कोई भी फंक्शन है और उसकी पावर n है, साथ उस फंक्शन का डेरिवेटिव लिखा हुआ है, तो इसकी जो इंटीग्रेशन है वो आपके पास होती है जी f पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाई n प्लस वन। तो ये फार्मूला अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो देखें यहाँ पे फंक्शन क्या लिखा हुआ है, फंक्शन आपको यहाँ पे लिखा हुआ है a माइनस टू एक्स। इसका डेरिवेटिव क्या होता है, इसका डेरिवेटिव देखें a कॉन्स्टेंट है, इसका जीरो होगा और माइनस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस टू। मीन के आपका यहाँ पे क्या होना चाहिए माइनस टू होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे बाहर माइनस टू को डिवाइड करेंगे और यहाँ पे हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा माइनस टू और साथ आ जाएगा डी एक्स। अब हम इस पे ये पावर रूल अप्लाई कर सकते हैं, ये आ जाएगा वन ओवर माइनस टू ए माइनस टू एक्स होल पावर थ्री ओवर टू प्लस वन डिवाइडेड बाई थ्री ओवर टू प्लस वन प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। अब थ्री ओवर टू प्लस वन ये इक्वल होता है फाइव ओवर टू के, ये आ जाएगा वन ओवर माइनस टू ए माइनस टू एक्स होल पावर फाइव ओवर टू, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा फाइव ओवर टू आ जाएगा, साथ सी आएगा और ये टू कैंसिल होंगे। ओवरऑल आपके पास आई आ जाएगा, आई इज इक्वल टू माइनस वन ओवर फाइव ए माइनस टू एक्स होल पावर फाइव ओवर टू प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 है, इंटीग्रेशन ऑफ वन प्लस ई एक्स होल पावर थ्री डिवाइडेड बाई ई पावर एक्स। अच्छा, यहाँ पे हम एक फार्मूला यूज़ करेंगे a प्लस बी होल पावर थ्री का, मतलब कि अगर आपके पास लिखा हो a प्लस बी होल पावर थ्री तो ये इक्वल होता है a पावर थ्री प्लस थ्री ए स्केयर बी प्लस थ्री ए बी स्केयर प्लस बी पावर थ्री। तो ये फार्मूला अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे नोमिनेटर में। अब इसमें a की जगह वन लिखा हुआ है और b की जगह e पावर x लिखा हुआ है। तो स्टेप 1 में आप लेट करेंगे, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वन प्लस ई पावर एक्स होल पावर थ्री डिवाइडेड बाई ई पावर एक्स और साथ आ जाएगा dx। नाउ वी अप्लाई दिस फार्मूला ऑन नोमिनेटर, सो वी हैव वन पावर थ्री प्लस थ्री इंटू ए पावर टू। ए आपके पास यहाँ पे क्या है, सिंपल वन है और बी आपके पास क्या है ई पावर एक्स है, तो यहाँ पे आ जाएगा ई पावर एक्स प्लस थ्री इंटू ए इंटू बी स्केयर, मीन यहाँ पे आ जाएगा ई पावर एक्स होल पावर टू प्लस ई पावर एक्स होल पावर थ्री और डिनोमिनेटर में आपका आ जाएगा ई पावर एक्स। नेक्स्ट आपने क्या करना है, ई पावर एक्स को सारी टर्म्स के नीचे आप डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ वन ओवर ई पावर एक्स प्लस यहाँ पे जब इसके नीचे आप डिवाइड करेंगे तो ये ई पावर एक्स कैंसिल हो जाएगा, सिंपल यहाँ पे थ्री आ जाएगा प्लस थ्री और इसके नीचे जब डिवाइड करेंगे तो एक ई पावर एक्स कैंसिल होगा, सिंपल आएगा ई पावर एक्स
और इस टर्म के नीचे जब डिवाइड करेंगे तो सिंपल एक कैंसिल होगा, यहाँ पे आ जाएगा ई पावर एक्स होल पावर 3 और उसको आप लिख सकते हैं ई पावर 2x। ये चीज़ आ गई है। अच्छा, अब इंटीग्रेशन आप इन चारों टर्म्स पे अप्लाई करें तो ये आपके पास आएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/e⁻x, इसको आप लिख सकते हैं e⁻−x dx। यहाँ पे आएगा 3 कांस्टेंट है, सिंपल आप 1 को इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, 3 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, आप जस्ट इंटीग्रेट करेंगे e⁻x को प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e⁻2x और साथ आ जाएगा dx। यहाँ पे हम एक फार्मूला यूज़ करेंगे कि अगर लिखा हो e⁻f और f का डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो और आप इसे इंटीग्रेट कर रहे हो तो इसकी जो इंटीग्रेशन है वो आपके पास आती है सिंपल e⁻f प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो फंक्शन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, -x लिखा हुआ है। -x का डेरिवेटिव साथ होना चाहिए, तब आप ये फार्मूला अप्लाई करके इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। -x का डेरिवेटिव होता है सिंपल -1, यहाँ पे आ जाएगा -1। अच्छा, तो इस पे फिर आप क्या करेंगे, ये फार्मूला अप्लाई कर लेंगे। 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, x होती है, यहाँ पे x आ जाएगा। ये आपको पता है e⁻x की जो इंटीग्रेशन है ये फार्मूला आप अप्लाई करेंगे वो सिंपल e⁻x ही आ जाएगा। यहाँ पे e⁻2x लिखा हुआ है, फंक्शन यहाँ पे 2x है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे 2 जो है वो बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, हम यहाँ पे 2 ये हमने मल्टीप्लाई किया और बाहर हम इसे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। इसी तरह मैंने यहाँ पे -1 लिखा, बाहर भी हम क्या करेंगे, एक -1 लिखेंगे। तो अब इन सब पे आप क्या करेंगे, फार्मूलाज अप्लाई करेंगे। तो देखें ये आपके पास आ जाएगा i इज इक्वल टू -e⁻−x, ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, ये चीज़ आ जाएगी प्लस 3x प्लस 3 इंटू e⁻x, क्योंकि e⁻x की इंटीग्रेशन e⁻x ही होती है, प्लस 1/2 और इस पे आप ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा e⁻2x और साथ आ जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6 है इंटीग्रेशन ऑफ साइन a प्लस बी एक्स डी एक्स। फर्स्ट स्टेप में आप लेट करेंगे, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन a प्लस बी एक्स डी एक्स। अच्छा, अब अगर आपके पास लिखा हो इंटीग्रेशन ऑफ साइन f और f का डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो तो इसको आप इंटीग्रेट कर सकते हैं और इसकी जो इंटीग्रेशन है वो आपके पास इक्वल होती है माइनस कॉज f प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो अब देखें यहाँ पे जो फंक्शन लिखा हुआ, फंक्शन लिखा हुआ a प्लस बी इंटू एक्स। अब a प्लस बी इंटू एक्स का जो डेरिवेटिव है वो आप क्या करेंगे, a प्लस बी कॉन्स्टेंट है, आप जस्ट डेरिवेटिव लेंगे x का। x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है, तो ओवरऑल इसका जो डेरिवेटिव होगा वो आ जाएगा a प्लस बी। तो साथ यहाँ पे क्या होना चाहिए, a प्लस बी मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो देखिए हम क्या करेंगे, हम बाहर a प्लस बी यहाँ पे डिवाइड करेंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करेंगे और ये हमने इसे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब आप इस पे ये वाला फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, तो इसकी जो इंटीग्रेशन है आ जाएगी, देखें 1/a प्लस बी एज इट इज़ आ जाएगा और इस पे आप ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस कॉज a प्लस बी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। या अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आएगा माइनस कॉज a प्लस बी एक्स डिवाइडेड बाई a प्लस बी। यहाँ पे आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, ये ना हो कि आप a प्लस बी और इस a प्लस बी को आप कैंसिल कर रहे हो। ये जो लिखा हुआ है ये आपका एंगल में लिखा हुआ है, ठीक है, और ये सिंपल नीचे डिवाइड हो रहा है, ये इसके साथ कैंसिल नहीं हो सकता, ठीक है जी। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 6 का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 7 है इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस 2x dx। स्टेप 1 में आप लेट करेंगे, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस 2x dx। अच्छा, अब नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनमें मैक्सिमम क्वेश्चंस में आपकी ट्रिग्नोमेट्री यूज़ होगी। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री आती है तो आप ये क्वेश्चंस इजीली कर सकते हैं। अच्छा देखें, हमने एक दो चीज़ें पढ़ी हैं कि अगर लिखा हो कॉज स्क्वायर x तो ये इक्वल होता है 1 प्लस कॉज 2x डिवाइडेड बाय 2, और अगर आप इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 2 कॉज स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस कॉज
2x। अच्छा, एक ये फार्मूला था। दूसरा, अगर लिखा हो साइन स्क्वायर एक्स तो ये इक्वल होता है 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2, और इस 2 को अगर आप इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2 साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x। अब यहाँ पे आपका लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस 2x, तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर x। तो ये आपके पास आ जाएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट 2 साइन स्क्वायर x और साथ आ जाएगा dx। अब स्क्वायर रूट 2 के ऊपर भी है और साइन स्क्वायर x के ऊपर भी है, तो ये जो 2 के ऊपर लिखा हुआ है इसको आप लिख सकते हैं अंडर रूट 2 और ये साथ आ जाएगा साइन स्क्वायर x। अब ये स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल होंगे, ये कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, तो आपका ये बनेगा अंडर रूट 2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन x और साथ आ जाएगा dx। अब साइन x की जो इंटीग्रेशन है ये इक्वल होती है माइनस कॉज x के और साथ आ जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, और मज़ीद अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस अंडर रूट 2 कॉज x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 8 है इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल लॉग x मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर x। स्टेप 1 में आप लेट करेंगे, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल लॉग x मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर x और साथ आ जाएगा dx। इसमें हम दो फार्मूलाज यूज करेंगे। देखें, पहली चीज कि अगर आपके पास कोई भी फंक्शन है, ठीक है, उसकी पावर n है, साथ डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको अगर आप इंटीग्रेट कर रहे हैं तो इसकी जो इंटीग्रेशन है वो इक्वल होती है f की पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। दूसरी चीज, अगर आपके पास लिखा हो y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग x, तो इसका जो डेरिवेटिव है वो इक्वल होता है 1 ओवर x के। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो नेचुरल लॉग x आपका ये फंक्शन है और इसकी पावर 1 है, ठीक है, और नेचुरल लॉग x का जो डेरिवेटिव है वो क्या होता है, वो होता है 1 ओवर x, वो साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब कि आपके पास ये वाली जो कंडीशन है ये कंडीशन पूरी हो रही है, तो आप इस पे जो पावर रूल है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो इसकी जो इंटीग्रेशन है वो आ जाएगी नेचुरल लॉग x होल पावर 1+1 डिवाइडेड बाई 1+1 और साथ आ जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। और मज़ीद अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आपके पास आ जाएगा नेचुरल लॉग x होल पावर 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 9 है इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर x। स्टेप 1 में आप लेट करेंगे, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर x dx। यहाँ पे एक ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला हम यूज़ करेंगे। देखें, साइन स्क्वायर x जो है ये इक्वल होता है 1 माइनस कॉज 2x डिवाइडेड बाई 2, तो ये फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉज 2x डिवाइडेड बाई 2 और साथ आ जाएगा dx। अब ये जो 2 डिवाइड हो रहा है इसको आप बाहर लिख दें, ये आ जाएगा 1 ओवर 2 और यहाँ पे इंटीग्रेशन के अंदर आ जाएगा 1 माइनस कॉज 2x और dx, ये चीज़ आ जाएगी। अब इंटीग्रेशन आप दोनों पे सेपरेट अप्लाई कर दें, ये आपके पास आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉज 2x dx। अब ये जो 1 लिखा हुआ है 1 की जो इंटीग्रेशन है वो इक्वल होती है x के माइनस, अब ये जो लिखा हुआ है इसका देखें, हमने फार्मूला पढ़ा था कि अगर लिखा हो कॉज f और साथ यहाँ पे जो फंक्शन है उसकी यहाँ पे डेरिवेटिव लिखा हो, तो इसकी जो इंटीग्रेशन है ये इक्वल होती है साइन f प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो फंक्शन जो लिखा हुआ है वो 2x लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले हम बाई 2 को डिवाइड करेंगे और यहाँ पे साथ हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब ये वाला फार्मूला जो है वो इस टर्म में हम अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा i इज इक्वल टू 1 ओवर 2 x माइनस 1 ओवर 2 और ये जो लिखा हुआ है इस पे अगर ये फार्मूला अप्लाई करें तो ये आ जाएगा साइन 2x और साथ आ जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अच्छा, यहाँ पे हम एक और फार्मूला जो है वो यूज़ कर सकते हैं, ये आपने याद करना है कि अगर लिखा हो
कॉज ए एक्स डी एक्स। तो इसकी जो इंटीग्रेशन है वो इक्वल होती है साइन ए एक्स ओवर ए। ठीक है, आप डायरेक्ट ये फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आंसर दोनों का इस तरीके से करेंगे तब यही आंसर आएगा, और इस मेथड से आप करेंगे तब भी यही आंसर आएगा। इसी तरह अगर लिखा हो साइन ए एक्स डी एक्स, तो इसकी जो इंटीग्रेशन है वो इक्वल होती है माइनस कॉज ए एक्स डिवाइडेड बाई ए। ये दो फार्मूले भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपको मेन ये जनरल फार्मूला याद है तब भी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब इसको अगर आप मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास आएगा आई इज इक्वल टू एक्स ओवर 2 माइनस 1/4 साइन 2x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 10 है आपके पास, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस कॉज x। फर्स्ट स्टेप में आप लेट करेंगे लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस कॉज x और साथ आ जाएगा dx। अच्छा, हमने एक चीज़ पढ़ी हुई है कि अगर लिखा हो कॉज स्क्वायर x तो ये इक्वल होता है 1 प्लस कॉज 2x डिवाइडेड बाई 2। मीन के यहाँ पे जितना भी एंगल लिखा होगा उसका डबल एंगल यहाँ पे लिखा होगा। अब अगर आपका यहाँ पे लिखा हुआ है 1 प्लस कॉज x डिवाइडेड बाई 2, तो ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे जो एंगल था इसका हाफ यहाँ पे होता है, तो यहाँ पे जो एंगल लिखा हुआ है इसका हाफ जो एंगल है वो यहाँ पे लिखा होगा, मतलब कि यहाँ पे होगा कॉस स्क्वायर x ओवर 2। अब जस्ट आपने अगर 1 प्लस कॉस x की वैल्यू फाइंड करनी है तो आप इस 2 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर x ओवर 2 इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस x। ठीक है, तो ये वैल्यू अब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 कॉज स्क्वायर x ओवर 2 और साथ आ जाएगा dx। अच्छा, नेक्स्ट देखें, ये जो cos स्क्वायर x ओवर 2 लिखा हुआ है, cos का जो रेसिप्रोकल है वो होता है सेकेंड, तो ये आपके पास जो लिखा हुआ है 1/cos स्क्वायर x ओवर 2 ये आपके पास आ जाएगा सेकेंड स्क्वायर x ओवर 2, और डिनोमिनेटर में आपका ये वाला 2 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। अब इसको आप लिख सकते हैं सेकेंड स्क्वायर x ओवर 2 और साथ आपका ये 1/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे हम एक टेक्निक यूज़ करेंगे। देखें, अगर आपके पास लिखा हो 10x, 10x का जो डेरिवेटिव है वो आपके पास होता है सेकेंड स्क्वायर x, या अगर आपके पास लिखा हो 10f तो इसका जो डेरिवेटिव है वो आपके पास होता है सेकेंड स्क्वायर f, और f का जो डेरिवेटिव है वो यहाँ पे साथ लिखा होता है। ठीक है, तो हमने स्टार्ट में ये डिस्कस किया था कि जो इंटीग्रेशन है वो इनवर्स प्रोसेस होता है डेरिवेटिव का। तो इसका मतलब ये है कि ये जो लिखा हुआ है इसको अगर आप करेंगे इंटीग्रेट तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 10f आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें, ये आपके पास लिखा हुआ है सेकेंड स्क्वायर x ओवर 2, मतलब कि सेकेंड स्क्वायर f लिखा हुआ है, और x ओवर 2 का जो डेरिवेटिव है वो 1/2 होता है, वो यहाँ पे ये साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इस पे हम ये वाली टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी जो इंटीग्रेशन होगी वो आपके पास क्या आ जाएगी, 10x ओवर 2 और साथ आ जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 11 है, इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस b डिवाइडेड बाई ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c। स्टेप 1 में आप लेट करेंगे लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस b डिवाइडेड बाई ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c और साथ आ जाएगा dx। अच्छा, हम यहाँ पे जो फार्मूला यूज़ करेंगे वो ये है कि अगर डिनोमिनेटर में आपका कोई भी फंक्शन गिवन है और इसका डेरिवेटिव नोमिनेटर में अगर लिखा हुआ है और आप इसे इंटीग्रेट कर रहे हैं तो इसकी जो इंटीग्रेशन है वो आपके पास होती है नेचुरल लॉग f प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब यहाँ पे देखें, डिनोमिनेटर में आपका ये फंक्शन लिखा हुआ है और इसका अगर आप लें डेरिवेटिव तो देखें a उसी तरह आएगा, x स्क्वायर का जो डेरिवेटिव है वो होता है 2x, 2b कॉन्स्टेंट बाहर आएगा, x का जब डेरिवेटिव लेंगे वो सिंपल क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, मतलब कि 2bx का जो डेरिवेटिव है वो क्या आ जाएगा, 2b आ जाएगा। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो आपके पास ये जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है इसका डेरिवेटिव आ रहा है 2ax प्लस 2b
और अगर आप 2 यहाँ से कॉमन लें तो ये आपके पास आ जाएगा ए एक्स प्लस बी आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, हमने नीचे जो फंक्शन लिखा हुआ है इसका नोमिनेटर में हमने डेरिवेटिव बनाना है। तो देखें ए एक्स प्लस बी वो यहाँ पे नोमिनेटर में है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करेंगे और बाहर हम 2 को डिवाइड करेंगे और उसके बाद ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो देखें ये आ जाएगा आई इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2 इंटू ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी और साथ आ जाएगा डी एक्स। और अब अगर आप इस पे ये वाला फार्मूला अप्लाई करें तो ये आपके पास आ जाएगा 1/2, नीचे फंक्शन लिखा हुआ है और नोमिनेटर में इसका डेरिवेटिव लिखा हुआ है। तो ये आपके पास आ जाएगा नेचुरल लॉग ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी और साथ आएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे सी ऑलरेडी यूज़ हुआ है, हम क्या करेंगे यहाँ पे लिख देंगे साथ C1। तो ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x इंटू साइन 2x। स्टेप 1 में आप लेट करेंगे लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x मल्टीप्लाई बाय साइन 2x और साथ आ जाएगा dx। अच्छा, हमने फर्स्ट ईयर में एक फार्मूला डिस्कस किया था कि अगर आपका प्रोडक्ट से आपने जाना हो सम में, तो अगर लिखा हो 2 cos अल्फ़ा साइन बीटा, ये आपके पास इक्वल होता है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। तो ये फार्मूला अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो आपके पास आई जो है आई इज इक्वल टू आ जाएगा, देखें पहली चीज़ कि यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई होना चाहिए। हम क्या करेंगे, हम 2 को बाहर पहले डिवाइड करेंगे और यहाँ पे हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 cos 3x इंटू साइन 2x और साथ आ जाएगा dx। अब इसमें देखें अल्फ़ा आपके पास 3x होगा और बीटा आपके पास 2x होगा। तो अगर आप ये वाला फार्मूला यहाँ पे यूज़ करें तो ये आपके पास आ जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x प्लस 2x माइनस यहाँ पे आ जाएगा साइन 3x माइनस 2x और साथ आपका यहाँ पे आ जाएगा dx। तो अब ये जो लिखा हुआ है इस पे अगर दोनों पे सेपरेटली आप इंटीग्रेशन अप्लाई करें तो ये आपके पास आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x प्लस 2x यहाँ पे आ जाएगा 5x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x माइनस 2x, मतलब कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंपल साइन x आ जाएगा और dx आ जाएगा। अब ये जो आपके पास लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है इसमें हम साइन वाला जो इंटीग्रेशन का फार्मूला है वो हम यूज़ करेंगे। वो क्या था, अगर आपके पास लिखा हो साइन f और f का जो डेरिवेटिव है वो यहाँ पे साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो इसकी जो इंटीग्रेशन है वो आपके पास होती है माइनस कॉस f प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो इस केस में आप देखें आपका जो फंक्शन है वो क्या है 5x है, तो साथ क्या होना चाहिए, साथ यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई होना चाहिए क्योंकि 5x का जो डेरिवेटिव है वो क्या होता है 5 होता है, वो यहाँ पे साथ मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो ये आपके पास आ जाएगा 1/2 और 5 हम यहाँ पे बाहर डिवाइड करेंगे और अंदर हम इसे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे और साथ आ जाएगा dx। यहाँ पे x लिखा हुआ है, x का जो डेरिवेटिव है वो सिंपल 1 होता है, तो इसकी हम क्या करेंगे डायरेक्ट यहाँ पे इंटीग्रेशन कर देंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस ये वाला और साथ इंटीग्रेशन का जो माइनस है वो यहाँ पे आ जाएगा माइनस कॉस x। अब ये जो लिखा हुआ है इसको अगर आप इंटीग्रेट करें तो ये आपके पास आ जाएगा, ये 1/2 उसी तरह आएगा 1/5 और यहाँ पे आ जाएगा माइनस कॉस 5x, ये चीज़ आ जाएगी और ये माइनस हो जाएंगे प्लस और आ जाएगा कॉस x और साथ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, ये चीज़ आ जाएगी। तो ओवरऑल अगर आप देखें इस 1/2 अगर आप इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा माइनस कॉस 5x डिवाइडेड बाई 10 प्लस कॉस x डिवाइडेड बाई 2, साथ आ जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 13 है इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos 2x। अच्छा, सबसे पहले आप लेट करेंगे लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, अब ये जो नोमिनेटर में लिखा हुआ है ना इसमें से आप माइनस कॉमन ले लें। जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1 माइनस cos 2x डिवाइडेड बाय
1 प्लस कॉज 2x और साथ आ जाएगा dx। अच्छा, यहाँ पे हम दो फार्मूले यूज़ करेंगे। पहला कि अगर आपके पास लिखा हो 1 माइनस कॉज 2x तो ये इक्वल होता है 2 साइन स्क्वायर x के। इसी तरह अगर आपके पास लिखा हो 1 प्लस कॉज 2x तो इसकी जो इंटीग्रेशन है वो इक्वल होती है 2 कॉज स्क्वायर x के। तो ये जो दो आपके पास टर्म्स लिखी हुई हैं इनकी वैल्यूज़ हम ये वाली यहाँ पे क्वेश्चन में पुट करेंगे। तो आई आपके पास आ जाएगा, आई इज़ इक्वल टू, एक तो ये जो माइनस लिखा हुआ है ये बाहर आ जाएगा और नोमिनेटर में आपका आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स और डिनोमिनेटर में आपका आ जाएगा 2 कॉज स्क्वायर एक्स और साथ आ जाएगा dx। अब ये 2 और ये 2 हो जाएंगे कैंसिल, सिंपल आपके पास आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स ओवर कॉज स्क्वायर एक्स और साइन ओवर कॉज आपको पता है ये इक्वल होता है टेन स्क्वायर एक्स के। अच्छा, उसके बाद हम यहाँ पे एक आइडेंटिटी यूज़ करेंगे क्योंकि ये जो टेन स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है ना इसका डायरेक्टली कोई फार्मूला नहीं है इंटीग्रेशन का। हम क्या करेंगे, हम इसे पहले सीकेंट में कन्वर्ट करेंगे। तो ये जो आपके पास होता है टेन स्क्वायर एक्स ये इक्वल होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 के। तो ये फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो आई आपके पास आ जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 और साथ आ जाएगा dx। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप इंटीग्रेशन को दोनों पे सेपरेटली अप्लाई करेंगे। तो ये आपके पास आएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट स्क्वायर एक्स dx माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, ये चीज़ आ जाएगी। उसके बाद देखें कि ये जो सीकेंट स्क्वायर एक्स है हमने अभी एक लास्ट क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था कि अगर आपके पास लिखा हो टेन एक्स, टेन का जो डेरिवेटिव है वो इक्वल होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स के। तो सीकेंट स्क्वायर एक्स की जो इंटीग्रेशन होगी वो दोबारा क्या होगी, वो टेन एक्स होगी क्योंकि हमने ये डिस्कस किया था कि जो इंटीग्रेशन है वो इनवर्स प्रोसेस होता है डेरिवेटिव का। तो सीकेंट स्क्वायर एक्स की जो इंटीग्रेशन होगी वो आपके पास क्या आ जाएगी, टेन एक्स और साथ क्या आएगा प्लस 1 की इंटीग्रेशन, 1 की जो इंटीग्रेशन है वो इक्वल होती है सिंपल x के और साथ आएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है पार्ट 14, इंटीग्रेशन ऑफ टेन स्क्वायर एक्स। अच्छा, टेन स्क्वायर एक्स की जो इंटीग्रेशन है ये हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस की है। सबसे पहले आप लेट करेंगे, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टेन स्क्वायर एक्स और साथ आएगा dx। अब टेन स्क्वायर एक्स को आप लिख सकते हैं सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 और साथ आ जाएगा dx। अब इंटीग्रेशन को आप दोनों पे अप्लाई करें तो ये आपके पास आएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। अब सीकेंट स्क्वायर एक्स की जो इंटीग्रेशन है वो इक्वल होती है सिंपल टेन एक्स के माइनस एक्स आएगा और साथ आएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। और इसके साथ ही हमारी ये एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट हो चुकी है और इस लेक्चर में हमने इस एक्सरसाइज को कंप्लीट और हर क्वेश्चन को हमने इन डिटेल डिस्कस किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 3.3 को स्टार्ट करेंगे। इस एक्सरसाइज में अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।